हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के टॉपिक ऑफ़र, इनविटेशन टू ऑफ़र के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑफ़र क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफ़र क्या होता है और ऑफ़र कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑफ़र क्या होता है। एन ऑफ़र इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 when one person signifies to another his willingness to do or to obtain from doing anything with the view to obtaining his assent of that other to such as act abstaining, he is said to make a proposal. ऑफर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 सब सेक्शन ए के अंतर्गत आता है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी इच्छा किसी कार्य को करने या न करने के संबंध में प्रकट करता है तो दूसरे व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने या न करने के संबंध में प्राप्त हो जाए तो उसे प्रस्ताव किया गया कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम श्याम से कहता है कि तुम मेरी कार खरीदोगे। यहाँ पे श्याम राम की समझ प्रस्ताव रख रहा है। यदि राम श्याम की कार को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है तो यहाँ पे राम द्वारा किए गए प्रस्ताव के लिए स्वीकृति श्याम के द्वारा हो जाती है। तो यहाँ पे राम ने प्रस्ताव रखा और श्याम ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब हम बात करेंगे इनविटेशन टू ऑफ़र के बारे में कि इनविटेशन टू ऑफ़र क्या होता है। इनविटेशन टू ऑफ़र को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। इनविटेशन टू ऑफ़र फाइनल विलिंगनेस नहीं होता है, लेकिन यह पार्टी की इच्छा होती है कि वह जनता को प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रित करे। इनविटेशन टू ऑफ़र को ऑफ़र नहीं माना जा सकता है क्योंकि ये ऑफ़र नहीं होता है, ये ऑफ़र करने के लिए दिया गया इनविटेशन होता है। अदर वर्ड में कहा जाए तो प्रस्ताव नहीं बल्कि प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रण होता है। यूजुअली लोग इसे ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र को सेम समझने की गलती करते हैं। प्रस्ताव का निमंत्रण देने वाला पर्सन अपने स्टेटमेंट में यह प्रकट करता है कि वह किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए सामने वाली पार्टी को प्रस्ताव का निमंत्रण दे रहा है। जैसे कि प्रस्ताव का निमंत्रण किसे कहते हैं, इनविटेशन टू ऑफ़र किसे कहते हैं। होटल में जो मेन्यू कार्ड मिलता है या फिर कोटेशन जो होते हैं उन्हें प्रस्ताव का निमंत्रण कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर राम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे उनको मेन्यू कार्ड दिया जाता है। अब ये मेन्यू कार्ड क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफ़र होता है। अब वहाँ पे वो मेन्यू कार्ड देखेंगे, उसमें से कोई भी चीज़ के लिए वो ऑर्डर देंगे, तो वहाँ पे जो मेन्यू कार्ड उन्हें मिला है वो इनविटेशन टू ऑफ़र है। उसके थ्रू, मेन्यू कार्ड के थ्रू उनको आमंत्रित किया जाएगा कि वो कुछ ऑफ़र करें। टाइप्स ऑफ ऑफ़र, ऑफ़र कितने प्रकार के होते हैं। ऑफ़र 7 प्रकार के होते हैं। एक्सप्रेस ऑफ़र, इम्प्लाइड ऑफ़र, स्पेसिफिक ऑफ़र, जनरल ऑफ़र, स्टैंडिंग ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र एंड लास्ट क्रॉस ऑफ़र। इम्प्लाइड ऑफ़र शब्दों के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार से किया गया ऑफ़र इम्प्लाइड ऑफ़र कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोहन सड़क पर जा रही टैक्सी को हाथ से संकेत करके रोकता है और उसे लखनऊ की ओर चलने के लिए कहता है। यह रोहन का एक इम्प्लाइड ऑफ़र है क्योंकि वहाँ पे कोई रिटन या ओरल ऑफ़र नहीं हो रहा है। अब रोहन उस टैक्सी वाले को उचित किराया चुकाएगा क्योंकि यहाँ पे जो ऑफ़र हो रहा है वो इम्प्लाइड है, पर ये हो तो ऑफ़र ही रहा है ना। Specific offer. A specific offer is one which is made to a definite person or particular group of person. A specific offer can be accepted only by that definite person or that particular group of person to whom it has been made. जब कोई ऑफ़र किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए किया जाता है तो उसे स्पेसिफिक ऑफ़र कहते हैं। स्पेसिफिक ऑफ़र को बस वही एक्सेप्टेंस दे सकता है जिसके लिए वो ऑफ़र किया गया है। General offer. When a proposal or offer is presented in front of general public or an indefinite group of individuals, it is called a general offer. जब कोई प्रस्ताव सामान्य जनता के सामने या व्यक्तियों के अनिश्चित समूह के सामने रखा जाता है तो उसे जनरल ऑफर कहते हैं। काउंटर ऑफर. कंडीशन एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर. When an offer is accepted on terms and conditions other that set out of offerer is called counter offer. जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य के संबंध में प्रस्ताव करता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को कुछ परिवर्तन करके स्वीकार करता है तो ऐसे एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता, उसे काउंटर ऑफर कहते हैं। क्रॉस ऑफर. द ऑफर विच आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट मेड बाय टू पार्टी टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर आर नोन एज क्रॉस ऑफर. जब दो व्यक्ति एक दूसरे की जानकारी के बिना एक दूसरे के
से समान प्रकार के प्रस्ताव एक ही समय पर करते हैं तो ऐसे प्रस्ताव को प्रति प्रस्ताव या क्रॉस ऑफर कहते हैं।